हाँ वही, क्या हाल चाल? टेंसेस से डरते हो तभी तो तुम यहाँ आए हो, तभी तो तुमने ये वीडियो सर्च करी होगी कि कैसे हम सारे के सारे टेंसेस मात्र 1 घंटे में सीख सकते हैं। टेंसेस का तो यार कोर्स होता है ना। लोग 2-2 महीने में 3-3 महीने में तुम्हें टेंस सिखाते हैं। एंड यार टेंस चीज ही ऐसी है कि थोड़ी सी कंफ्यूज आदमी को कर ही देती है। बट मैं तुम्हें 1 घंटे में ऐसे टेंस सिखा दूंगी कि अगर तुमने 1 घंटे ढंग से अटेंटिव होकर मेरी बात को सुन लिया ना, मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई भी कोर्स लेने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता तुम्हें बिल्कुल भी कहीं इधर उधर जाने की जरूरत है। तुम्हें टेंसेस बिल्कुल रटा दूंगी, एकदम चटा दूंगी बिल्कुल, अगर तुमने ढंग से 1 घंटा बैठकर दिमाग को खोलकर, कान खोलकर, अटेंटिव होकर मेरी बात को सुन लिया। सो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय तानिया शर्मा पे। मेरा नाम तानिया शर्मा है। इस चैनल पे मैं आपको 9th 10th 11th 12th चारों भी क्लासेस की इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर की प्रिपरेशन कराती हूँ। यहाँ पर आपको मेरे से 1 शॉट लेक्चर्स और लाइव क्लासेस मिलते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने टाइम टेबल डाल रखा है। इस चैप्टर और बाकी सारे लेक्चर्स से रिलेटेड जितनी भी मेरी पीडीएफ्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भेजती हूँ। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो तो यार सबसे पहले ना टेंसेस को 1 शॉट में कराने वाली हूँ, ठीक है। काम की चीजें बताऊंगी। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में से अगर प्रेजेंट को अच्छे से सुन लिया, सबसे ज्यादा टाइम जो मुझे लगने वाला है ना 35 मिनट 30 मिनट प्रेजेंट में ही लगेगा। पास्ट और फ्यूचर ऐसी चीज है कि अगर प्रेजेंट आ गया ऐसे चुटकियों में पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल ऐसे बोलते ना छपवा देना, वो करा दूंगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं टेंसेस को 1 शॉट में बिना किसी देरी के। बस एक प्रॉमिस मेरे से कर दो कि यहाँ से उठोगे नहीं और अटेंटिव होकर एक बार टेंस देख लोगे। तुम्हें बहुत सारे थॉट आते होंगे यार टेंसेस बहुत डिफिकल्ट है, टेंसेस हमने इतना पढ़ा नहीं आया, टेंसेस हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं तो 1 घंटे का लेक्चर क्यों देखें। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक मैम की तरह नहीं तो एक बड़ी बहन की बात मानो और 1 घंटा बस बिल्कुल डट के बैठ जाओ, ठीक है। और जो मैं बोल रही हूँ बस उसे सुनो, एटलीस्ट प्रेजेंट टेंस तो सुनो, ठीक है। चलो मैं मान के चल रही हूँ आपको बिल्कुल टेंस नहीं आता, ठीक है। बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल जीरो से। एक पेन और एक पेपर लेके बैठ जाओ, जो चार्ट में बोलूंगी बस वो बनाना है। बहुत सारे लोग होते हैं आपको इकट्ठे पढ़ाने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मैं ऐसा नहीं करूंगी, पहले प्रेजेंट फिर पास्ट फिर फ्यूचर। प्रेजेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो भाई, अभी तक बचपन से हमें लोग बताते आए हैं 3 टाइप के टेंस होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, फ्यूचर हो गया। बच्चों इनके अंदर भी 4-4 टाइप के टेंस आते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होना। कौन से? देखो, नंबर 1 जिसे हम लोग सिंपल या फिर इनडेफिनेट भी बोलते हैं, ठीक है। नंबर 2 कॉन्टिन्यूअस। नंबर 3 परफेक्ट एंड नंबर 4 परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन नाम को याद कर लो, ठीक है। 4 नाम याद हो गए, बोलो मेरे साथ, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, याद हो गए। अब यहां पर देखो, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टाइप होते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस से। अब शुरू करने से पहले सेंटेंस के भी टाइप होते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, जैसे मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जिसमें कुछ सवाल हो। तो ये कुछ बेसिक चीज है, बट हाँ आप लोगों को पता होनी चाहिए इसलिए मैंने लिख दी है। अब यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे, सब भूल जाओ यहाँ पर क्या लिखा है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सिंपल प्रेजेंट। पहचान क्या है इसकी? पहचान है ता है, ती है, ते है, यानी कि जाता है, खाता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है? रोहन जाता है, राधा खाती है, मोहन पीता है, ठीक है, वह नाचती है। तो जिनके भी अंत में आप देखोगे ना है का तो मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट है ना। बट ता आ गया, ता है, ती है, ते है, वो हो गया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम रोज सुबह 7 बजे उठते हैं, है ना, उठते हैं, ते हैं आ गया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक ही बात है, ठीक है। मैं रोज पढ़ाती हूँ, है ना, ती हूँ। मैं रोज गाना गाती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं नहाती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं सोती हूँ। इस टाइप के सेंटेंस
होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये पहचान है, जिन भी सेंटेंस में ती है ता है आप लोग बोलते हो वो सिंपल प्रेजेंट के होते हैं। इसका रूल क्या होता है, देखो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कर्ता किसको बोलते हैं, जो भी आपके पूरे सेंटेंस में काम को कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। अब मैम ये क्या झमेला है, सॉरी बचपन में पढ़ा है ना, कैट को प्लूरल करना है कैट्स कर दो, पढ़ा है ना, बट यहाँ पे वर्ब के साथ उल्टा है। कहने का क्या मतलब है, देखो अभी बताऊंगी, थम जाओ बस अभी बताऊंगी। एस ई एस और ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये आपका रूल है, इसे आपको याद करना है। सारे रूल्स को हम एक लिस्ट में लिखेंगे और कहीं पेपर पे लगाएंगे। सबसे पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मोस्टली टेंसेस में आप देखोगे कि वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, एस ई एस और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बेटा जी ध्यान देने वाली बात क्या है, देखिए सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, कहने का क्या मतलब है, अगर एक वचन है, एक वचन मतलब ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, है ना, या फिर किसी का नाम हो गया तान्या, राहुल, ठीक है, मतलब एक होना चाहिए, एक, तो हम क्या लगाएंगे, वर्ब के साथ एस ई एस लगाएंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, नाउन में क्या होता था, अगर मुझे मान लो मेरे पास नाउन है कैट, अगर मुझे इसे प्लूरल करना है मैं क्या करूंगी, कैट्स, एस लगा दिया। बट वर्ब में क्या होता है, उल्टा, वर्ब में एस और एस हम सिंगुलर के लिए लगाते हैं, प्लूरल अगर है तो हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, अगर वी है, दे है एंड इसी के साथ आई और यू भी इस कैटेगरी में आते हैं, या कोई प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम लोग वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाएंगे, ये वाला पार्ट हम नहीं लगाएंगे। ये वाला पार्ट तभी लागू है जब हमारे वर्ब में क्या है, सिंगुलर है। इतना समझ में आया। देखो एग्जाम्पल देखो, अभी एग्जाम्पल क्या है, वह गीत गाती है, वह मतलब शी, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गई, गाना, सिंग। अब एस और एस लगेगा कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, अगर ये सिंगुलर है तो लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो नहीं लगेगा। सिंगुलर है शी, बोलोगे हाँ मैम है, तो लगा दो एस। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, मैम ये तो समझ में आ गया कि सिंगुलर है तो एस ई एस लगाना है, प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगाना है, ये तो मैडम हमें समझ में आ गया, पर मैम एक बात समझ नहीं आई कि एस कहां लगाएंगे और ई एस कहां लगाएंगे। मान लो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, बट तब भी एस और ई एस कहां लगेगा ये तो बताओ। देखो बेटा, जो भी आपकी वर्ब है, इसको मैं हटा देती हूं थोड़ा सा, ठीक है, जो भी आपकी वर्ब है अगर उसका लास्ट लेटर यानी कि लास्ट अक्षर ओ है, सी एच है, डबल एस है, तो इन तीनों के अंत में आप ई एस लगाएंगे, वरना सबके अंत में आप एस लगाएंगे। कहने का क्या मतलब है मैम, देखो जैसे मान लो वर्ब है गो, तो गो के अंत में क्या है, ओ, तो मैंने क्या बोला, ओ है तो ई एस आएगा, है ना। अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट ही है, वर्ब मेरी गो है, अंत में ओ है तो ई एस आएगा। बट यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अंत में जी है, तो मैंने तो बोला कि ओ सी एच डबल एस होगा तभी ई एस लगाना है, राइट। तो यहाँ पर तो खाली जी है तो मैंने खाली एस लगाया। शी सिंग्स, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, गाना, अ सॉन्ग, तो ऐसे वाक्यों को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, जहां पर आप लोग देखो कि भाई वर्ब के साथ एस ई एस आ रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रखी है, दैट्स इट, दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट। इसी को अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक, वह गीत नहीं गाती है, वह बाजार नहीं जाती है, वह खाना ठीक से नहीं खाती है, अंत में ती है ता ही आ रहा है। बट अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, नहीं लगाना है, तो मैं डू और डज का इस्तेमाल करती हूँ। अब आप लोगों को याद रखना है कि जहां भी डू और डज होगा ना, वहां पर आपका एस ई एस नहीं होगा, क्योंकि ये इनके दुश्मन है, इन दोनों की आपस में नहीं बनती। तो जहां पर भी डू डज है वहां पर वर्ब के साथ एस ई एस वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी को नेगेटिव करना चाहूं, सब्जेक्ट क्या है, शी, ठीक है, अब मैम डू कहां लगाएं, डस कहां लगाएं, ये तो बहुत दुविधा है। देखो याद रखो, जो भी सिंगुलर है, ही, शी, इट या सिंगुलर, उनके साथ डज आता है। जो भी आपके प्लूरल है और आई और यू, आई यू वी दे या प्लूरल, उनके साथ डू आता है। वो गाना है ना, मैं हर क्लास में एग्जाम्पल देती हूँ, शी डोंट नो, शी डोंट नो, राइट। गाने के ओनर्स मुझे लगता है मुझे पकड़ के इस बार धोने वाले हैं अच्छे से कि तू हमारे गाने को हमेशा गलत बोलती है। शी डोंट नो, ये गाना गलत, ग्रामेटिकली गलत क्यों है, क्योंकि शी सिंगुलर है ना, और सिंगुलर के साथ हम लोग डू नहीं लगाते।
सिंगुलर के साथ हम लोग डज लगाते हैं, राइट? तो याद रखिएगा यहां पर भी सिंगुलर है शी, तो हम लगाएंगे डज। शी डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? सिंग। अब इसके साथ एस नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि डज आ गया। जहां डू डज होगा एस नहीं होगा। शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये बन गया मेरा नकारात्मक सेंटेंस। ठीक है, तो याद रखना सेंटेंस में डू नॉट डज नॉट के साथ वाक्य की वर्ब में एस का प्रयोग नहीं करना। इतना मेरे ख्याल से आपको मतलब बिल्कुल अच्छे से आ गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको एक बात याद रखनी है, यहां तो हमने नेगेटिव बोला है ना कि वह गाना नहीं गाती है। अगर मैं बोलूं वह कभी नहीं गाती है, जिन भी सेंटेंसेस में बेटा जी कभी यूज होता है, ठीक है, जिन भी सेंटेंस में कभी यूज होता है तो उनमें हम लोग नेवर लिखते हैं, डू डज नहीं लिखते। ठीक है, उनमें हम लोग क्या लगाते हैं? नेवर। जैसे क्या हो जाएगा? शी यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट हट जाएगा, नेवर आ जाएगा। अब डू नॉट डज नॉट हट गया तो एस दोबारा आ जाएगा, है ना? डू नॉट डज नॉट जब तक था तब तक तो एस की एंट्री नहीं थी ना। डू और डज नॉट हट गया तो नेवर के साथ एस दोबारा आ जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्वियसली, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शी, नेवर, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, एस में से एस, अ सॉन्ग। शी नेवर सिंग्स अ सॉन्ग। समझ में आया? और ये नेवर कब आएगा? जब भी कभी नहीं की बात होगी। अगर खाली नहीं है तो डू नॉट डज नॉट, अगर कभी नहीं है तो नेवर वाला रूल। ठीक है, तो आप लोगों को केवल इतना याद रखना है कि भाई नॉर्मल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू नॉट डज नॉट जहां दिख गया मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई होप इसमें हमें कोई भी डाउट नहीं है। ऑलराइट, आगे देखो। अब आगे क्या होगा देखने से, इंटेरोगेटिव कैसे बनाएंगे? देखो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में हमेशा एक ही रूल रहता है। क्या? मैं बताती हूँ, ये हमारा रूल है। अगर मैं बोलूं आपको इस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है, कैसे बनाओगे आप? देखो, यहाँ पे ये जो डू नॉट डज नॉट है ना, इन्हें मैं फर्स्ट नंबर पे कर दूंगी और सब्जेक्ट को सेकंड नंबर पे, बाकी मेरा सारा का सारा सेम रहेगा। ठीक है, यानी कि रूल में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, रूल में कोई चेंज नहीं है, स्ट्रक्चर में चेंज है बस। यहाँ पर देखो, डू डज पहले नंबर पे आ गया, सब्जेक्ट दूसरे पे, बाकी सब सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज सेम। क्योंकि डू डज है इसलिए एस नहीं है। तो क्लियरली याद रखने का तरीका क्या है? पहचान क्या है सिंपल प्रेजेंट की? जहां पर भी भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, एस हो, नेगेटिव में डू और डज हो, अगर ये चार चीजें हमें दिख रही हैं तो वो हमारा सिंपल प्रेजेंट है। समझ में आया बेटा पार्टी? ठीक है, इंटेरोगेटिव दो टाइप के होते हैं। एक वो जिनमें क्वेश्चन वर्ड आपका शुरू में आता है, स्टार्ट में आता है, जैसे यहां पर आ रखा है, क्या तुम रोज स्कूल जाते हो? क्या प्रिया गाना गाती है? हमें कैसे पता ये सिंपल प्रेजेंट है? लास्ट में ते होती है ना? एक वो होते हैं जो कि क्वेश्चन वर्ड मिड में आता है। तो जब मिड में आता है तो कुछ नहीं करना होता, रूल यही रहता है, केवल जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आगे आ जाता है, क्यू वर्ड आगे आ जाता है। लेट्स से डू यू गो टू स्कूल, और मैं यहां पर लिख दूं तुम रोज स्कूल क्यों जाते हो, तो ये जो क्यू वर्ड होगा ना, क्यों, ये सिर्फ आगे लग जाएगा, व्हाई डू यू गो टू स्कूल, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, तो आपको वैसे इतनी टेक्निकलिटीज में नहीं जाना है, आपको केवल ये याद रखना है कि हाँ मेरा रूल क्या है। तो जहां पर भी डू डज आएगा, वर्ब के साथ एस आएगा, समझ जाना कौन से टेंस की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। क्लियर गाइस? आगे आ जाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब बच्चों कोई काम चल रहा है, इसकी पहचान क्या है? रहा है, रही है, यानी कि मैं पढ़ा रही हूं, कोई काम जो अभी हो रहा है। वह खा रही है, वह सो रहा है, वह नहा रही है, वह जा रहा है ना, वह ट्यूशन से आ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह मोबाइल चला रहा है। तो रहा है, रही है, ये वाले जो वाक्य होते हैं वो होते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कोई काम हो रहा है। इनमें हमेशा हम लोग आईएनजी लगाते हैं। कहने का क्या मतलब है? देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ये आएगा ऑब्जेक्ट। आईएनजी भैया उसका दोस्त है ना, आईएनजी का मन है, वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो आना चाहता है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि पहले वाले गाना ले लेते हैं, ठीक है, पहले वाला ही सॉरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह गीत गाती है। अब इसे मैं यहाँ पर बना दूं, वह गाना गा रही है या वह गीत गा रही है। सो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? शी। अब बच्चों सिंगुलर के साथ इज आता है, आई के साथ एम और आर के साथ प्लूरल आता है। ये तो याद रहेगा, ये तो इजी है।
तो शी के साथ क्या लगाएंगे, इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, पहले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फॉर्म में कंफ्यूज नहीं होना। इसके साथ ing, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है, सिंपली मैं नॉट लगा दूंगी, वर्ब से पहले केवल नॉट, बाकी पूरा सेम, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, शी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, अगर कभी नहीं लगाना है आपको तो आप क्या बोलोगे, शी इज नेवर सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आया? तो ये बहुत ज्यादा आसान है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है बच्चों, कोई काम जो हो चुका है, जब अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, आ हूं, जैसे खाया, सोया, दिया, पाया, ऐसे वर्ड आए, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, मैंने उसे 10 रुपए दिया, है ना, मैंने पाव भाजी खाया, मतलब आज ही खाया बट कुछ टाइम हो गया। कोई ऐसा एक्शन जो आज ही हुआ है बट आप समाप्त कर चुके हो। ठीक है, मैं पढ़ा चुकी हूं, मान लो मैं बोलूं मैं तो क्लास ले चुकी हूं, मतलब आज ही की बात हो रही है बट आज ही आज में मैं कोई काम कर चुकी हूं, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब आपको याद रखना है, चाहे भैया प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट, चाहे फ्यूचर परफेक्ट, इनमें केवल इनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, बाकी कहीं नहीं लगती। और इसे आप एक और तरीके से दिमाग में बिठा सकते हो कि यहाँ पे परफेक्ट है, भाई परफेक्ट तो कोई एक बार में बनता नहीं है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो। सब लोग बोलते हैं ना यार, आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, हम भी इंसान हैं, तो कोई परफेक्ट एक बार में नहीं बनता, तो ऐसे आप याद रख लो भाई, एक बार में नहीं बनता मतलब वर्ब की फॉर्म एक बार यूज नहीं होती, यहाँ पे तीसरी बार यूज होती, थर्ड फॉर्म। सो केवल परफेक्ट जहां देखोगे, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, वही वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दैट्स इट। ठीक है, इसका रूल देखो, सब्जेक्ट ये तो कॉमन है सब में, अब केवल प्रेजेंट परफेक्ट में ही आप देखोगे हैव और हैज आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका ना एक टेबल भी अभी मैं बनाऊंगी। ठीक है, तो इसको ना दिमाग में भी टेबल वाइज याद रखने की कोशिश करो, मेस मत हो। जब भी आप खुद को फील करते हो ना मैं मेस हो रहा हूं, तभी आप मेस होते हो, मेस नहीं होना। शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, कैसे बनाने शॉर्ट नोट्स मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे लिखो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ses, ऑब्जेक्ट। यहां पर लिखो इसी का नेगेटिव, नेगेटिव में भैया डू और डज ऐड होता है, दैट्स इट। उसके बाद लिखो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर लिखो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे लिखो प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऐसे ये रूल्स बनाते हुए चलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मैं अपना काम कर चुका हूं, यानी कि भाई हो चुका है मुझे टाइम, तो मैं क्या है सब्जेक्ट आई। अब आई के साथ क्या आएगा, हैव या हैज, हैव आएगा। जो भी सिंगुलर है हैज आएगा, प्लूरल है हैव आएगा, एंड आई इज एन एक्सेप्शन, तो वो हैव में ही ऐड होगा, आई और यू। सो आई हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म करने को क्या बोलते हैं, डू, थर्ड फॉर्म क्या होगा, डन। सो आई हैव डन, क्या कर चुका हूं, अपना काम, माई वर्क। सो कहीं पर भी आप लोग देखो, कोई भी आपके पास एग्जाम्पल हो और आप देखो कि हैव लगा है, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट है, बिना कुछ सोचे, आंख बंद करें। ऐसे ही देखो, गरिमा स्कूल जा चुकी है, सब्जेक्ट क्या है, गरिमा। गरिमा क्या है, गरिमा एक वचन है, गरिमा सिंगुलर है, तो एक वचन के साथ हैज लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू स्कूल। जहां पर भी देखो कि भाई हैज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑटोमेटिकली समझ जाना प्रेजेंट परफेक्ट है। तो दिमाग में सिर्फ इतना बिठाओ, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, दैट्स इट, कोई फालतू का स्यापा नहीं। ठीक है, और अभी तुम देखोगे अगर प्रेजेंट समझ गए तो कितनी आसानी से तुम लोग पास्ट और फ्यूचर समझोगे, ये तुम देखना, ऐसे ऐसे चुटकियों का खेल हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा जी, ये अगेन उसके कुछ इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस हैं, सेम ही रहने वाला है, हैज हैव आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जहां पर भी वर्ब का थर्ड फॉर्म है और हैज हैव है, दैट इज आवर प्रेजेंट परफेक्ट। आगे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बच्चों ये ना चोर है, अभी तुम्हें ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी मिलेगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी मिलेगा। ये कौन है बच्चों, ये है चोर। ये चोर क्यों है, इसने चुराया है। देखो क्या, परफेक्ट टेंस तो ऑलरेडी है, वो भी इसने चोरी करा, कॉन्टिन्यूअस टेंस भी ऑलरेडी है, वो भी इसने चोरी करा। कैसे, आओ बताती हूँ।
बहुत बच्चों को डर लगता है इसका रूल याद करने में। मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो सब्जेक्ट तो सब में आना ही है। अब इसके नाम में क्या है? परफेक्ट। अब ये भी मैंने आपको क्या पढ़ाया कि परफेक्ट में हैव और हैज लगाओ, पढ़ाया। तो यहाँ पे हैव और हैज लगाओ। अब ये बोल रहा है कि भाई मैं सब चुरा लूंगा तो मेरे पास तो कॉपीराइट इश्यूज हो जाएंगे, है ना, लोग मेरे पे बोलेंगे तूने मेरा कॉपी कर लिया, राइट। तो ये अपना क्या कर रहा है, चलो मैं अपना बीन लगा देता हूं। तो इसने अपना बीन लगा दिया। अब इसने क्या चोरी करा है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट, ये चीजें इसने चुरा ली। अब जब चुरा ली तो बोलता अबे यार अभी भी थोड़ा सेम लग रहा है, अब मैं अपना क्या जोड़ता हूं। तो इसने अपनी दो चीजें ऐड करी। वही दो चीजें आपको याद रखनी है। क्या? सिंस या फॉर और टाइम, वाक्य में दिया हुआ समय। तो इससे कर पाओगे आप अपना रूल याद। किसी भी स्टेटमेंट में देखो सिंस और फॉर लगा है तो समझ जाना कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की स्टेटमेंट है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को आता है कि सिंस कहां पर लगाएं और फॉर कहां पे लगाएं। तो मैं आपको बताती हूं एक ट्रिक। देखो कोई भी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है आपके क्वेश्चन में, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू से मेरा क्या मतलब है? मान लो 9 लिखा है, 2 लिखा है, ठीक है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसके आगे मान लो मंथ लिखा है। मंथ मतलब ये नहीं जनवरी फरवरी मार्च, नहीं नहीं, मंथ मतलब MONTH, ठीक है। मंथ्स लिखा है, वीक्स लिखा है, डेज लिखा है, ठीक है, या फिर मान लो ईयर्स लिखा है, आवर्स लिखा है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे ये स्पेलिंग्स लिखी हैं, मंथ्स, वीक्स, वीक्स मतलब ये नहीं है मंडे ट्यूसडे, नहीं नहीं नहीं, डेज नहीं, ये स्पेलिंग लिखी है, तो आप इनके आगे फॉर लगाओगे, वरना आप सभी के साथ सिंस लगाओगे। कैसे? देखो एग्जाम्पल दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है 5, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6। अब इसके आगे 2 के आगे लिखा है वीक्स, WEEKS, DAYS, डेज, ईयर्स, मंथ्स, आवर्स, है ना। तो हमने इनके आगे क्या लगाया? फॉर लगाया। आप बोलोगे मैम न्यूमेरिकल वैल्यू तो ऊपर भी दिख रही है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू तो यहाँ भी दिख रही है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रही है, बिल्कुल सही, बट क्या इनके आगे जो मैंने ये लिखे हैं इनमें से कुछ भी दिख रहा है? यहाँ पर तो क्लॉक लिखा है, क्या 1920 के आगे कुछ भी इनमें से लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं। तो इसलिए हमने यहाँ सिंस लगाया है। लास्ट वीक कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, सिंस। लास्ट मंथ सिंस, मॉर्निंग सिंस, इवनिंग सिंस, जहां पे भी पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। समझ में आया? तो ये ट्रिक है जो आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बेटर समझ पाओगे। देखो अब ये रूल मैंने तुम्हें समझा दिया कैसे याद रखना है ना। इस टाइप के वाक्य होते कैसे हैं? देखो कोई काम जो शुरू पहले हुआ है बट वो अभी तक चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों के अंत में रहा हूं, रही है, ये सब आ रहा होता है। और अभी भी मैंने आपको बताया कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, राइट। मैं पढ़ा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं खा रही हूं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो मैम ये इसमें क्यों आ रहा है, हम कैसे पहचानेंगे? देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी टाइम नहीं दिया होगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा टाइम होगा। जैसे अगर मैं बोलूं मैं पढ़ा रही हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं 4 घंटों से पढ़ा रही हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। मैं जा रही हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं 6 घंटे से ट्रेन में जा रही हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं पढ़ रही हूं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं सुबह से पढ़ रही हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया दोनों में डिफरेंस? तो इसमें टाइम हमेशा दिया होता है, तभी यहां पर है वाक्य में दिया हुआ समय, यानी कि टाइम हमेशा रहेगा। जैसे देखो मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूं, यानी कि कोई काम जो पहले शुरू हुआ था बट अभी तक मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अभी तक मैं उस काम को कंटिन्यू कर रहा हूं, राइट। तो सबसे पहले आया सब्जेक्ट आई के साथ लगता है हैव, बीन तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, ING डूइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो गया अपना काम, माय वर्क। अब आता है सिंस और फॉर में से क्या लगाएं, राइट। न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके आगे क्या लिखा है, दिन लिखा है, मतलब डे लिखा है, राइट। तो इसलिए हमने फॉर लगाया।
और टाइम क्या है 4 दिन, 4 days. I have been doing my work for 4 days. ये आपको स्पोकन इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, है ना. अगर आपके दिमाग में हिंदी में वाक्य बन जाते हैं, आप इंग्लिश में नहीं बना पाते हो, तो ये आपको वहां पर भी मदद करेगा. ठीक है. ऐसे ही देखो, गरिमा पिछले साल से रोज स्कूल जा रही है. सो गरिमा क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, इसके लिए हैज लगा. उसके बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गोइंग, ऑब्जेक्ट, रोज जा रही है, टू स्कूल एवरी डे. अब क्या यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, नहीं है, इसलिए फॉर और सिंस में से सिंस लगाएंगे. और टाइम क्या है, पिछले साल, यानी कि लास्ट ईयर. समझ में आया. तो जहां पर भी देखो हैज बीन और हैव बीन यूज हुआ है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है. क्लियर गाइस. इसी को अगर नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना, बीन से पहले बस नॉट लगा देना है. आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क, गरिमा हैज नॉट बीन गोइंग, दैट्स इट. क्लियर. सो आई होप कि ये हमको क्लियर है. अगर ये हमें क्लियर है, ये एक चार्ट है, पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं क्वेश्चन करूंगी. अभी इसको मत देखना, ये पास्ट का है, ये मैंने कंपैरिजन करने के लिए बना के लाई हूं. यहां पर आप लोगों को याद क्या रखना है केवल प्रेजेंट टेंस में, वो मैं आपको बताती हूँ. ये आपको दिमाग में भी याद रखने में हेल्प करेगा. देखिए, सबसे पहले क्या बोल रही हूं मैं, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES और आपका ऑब्जेक्ट, है ना. अगर नेगेटिव है तो हम लोग डू डज लगाते हैं, राइट. सिर्फ कौन सा नेगेटिव, सिंपल प्रेजेंट का. कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, पहचान है रही हूं. परफेक्ट में हैव हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव हैज सेम रहता है, बस बीन लग जाता है, राइट. तो ऐसे आप लिख लोगे, 2-4 बार नजर जाएगी, याद हो जाएगा, याद हो जाएगा, ट्रस्ट मी. ठीक है. अभी मैं ये समझाऊंगी, बहुत आसान हो जाएगा. पास्ट टेंस अब 10 मिनट का भी खेल नहीं है, बट उससे पहले मैं चाहती हूँ आप और मैं मिलके क्वेश्चंस करें कुछ, है ना. जिस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो करें. द मून हैज नॉट येट डैश, और ब्रैकेट में है अपीयर, है ना. अब मैम इसे कैसे करेंगे पेपर में. आप देखो यहाँ पर क्या लगा है, हैज लगा है. और मैंने आपको क्या बोला, हैज और हैव के साथ क्या आता है, अगर आप पीछे जाओ, है ना, यहाँ पर जाओ, तो हैज और हैव के साथ मैंने आपको क्या बोला, जहां पर भी हैज हैव देखो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. बीन थोड़ी है, अगर हैव हैज के साथ बीन भी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. बट खाली अगर हैव या हैज में से कुछ है तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. तो बस ज्यादा कुछ अपने को सोचना ही नहीं है भाई, इसकी थर्ड फॉर्म लिख दो, अपीयर्ड. ऐसे ही आई डैश इंग्लिश फॉर 10 years. अब मैम यहाँ क्या लिखूं, देखो अब आप देख रहे हो कि सिंस और फॉर में से फॉर लगा है, फॉर के साथ आपको टाइम भी दिया हुआ है 10 years. ये वाला रूल किसका है, जल्दी से बताओ. जहां पे सिंस और फॉर है, जहां पे आपको टाइम भी दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, है ना. अभी लास्ट में ही समझाया. तो इसका रूल क्या है, मैम हैव हैज लगाते हैं और बीन भी लगाते हैं. ठीक है भाई. तो आई के साथ क्या आएगा, हैव के बाद क्या आएगा, बीन. बीन के बाद क्या लिखूं, मैम ब्रैकेट में टीच है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच ही लिखो और फिर ING लगा दो. सो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years. ठीक है. ऐसे ही ऑल वर्क एंड नो प्ले डैश जैक अ डल बॉय. अब आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर भैया ना तो हैज हैव है ना हैव हैज बीन है, तो ना तो ये परफेक्ट है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, राइट. अब यहां पर ये सिंपली क्या है, ना ही इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर. तो अब ये क्या हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ. सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं आप बताइए, वर्ब के साथ SES लगाते हैं. तो पहले वर्ब लिखो, मेक. अब S और ES में से क्या आएगा, जैक क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, राइट. तो SES लगाना पड़ेगा. अब S और ES में से क्या आएगा, S आएगा. नेक्स्ट देखो, द मैन इन द नेक्स्ट रूम डैश सिंस 6 o'clock इन द मॉर्निंग. अब यहाँ सिंस लिखा है प्लस टाइम भी दिया, यानी कि ये फिर से किसकी तरह है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना. द मैन मतलब सिंगुलर, मतलब हैज. प्रेजेंट परफेक्ट है तो बीन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी बच्चों, सिंग, ING होगा, सिंगिंग. द मैन इन द नेक्स्ट रूम हैज बीन सिंगिंग सिंस 6 o'clock. ऐसे ही द बाइकर्स डैश सिंस द आफ्टरनून. बाइकर्स प्लूरल, तो हैव बीन. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेस, वर्ब ING रेसिंग. द बाइकर्स हैव बीन रेसिंग सिंस द आफ्टरनून. आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करने होते हैं. सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं.
ठीक है, अब देखना बेटा जी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आपको समझा देती हूँ क्या चीज है। पास्ट टेंस आप प्रेजेंट की मदद से ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस लगा रहे थे, राइट। तो सिंपल पास्ट में आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, दैट्स इट, दैट्स इट। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में डू डज लगा रहे थे, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में डिड लगाना है। जब भी आप चार्ट बना के पढ़ोगे ज्यादा पढ़ पाओगे, क्योंकि डू डज देखते याद आ जाएगा कि अरे यहाँ पे डिड आएगा। इसकी पहचान क्या थी, ता है ती है, यानी कि रोहन जाता है, मैं खाता हूं। यहाँ पे क्या है, ता था, रोहन जाता था, वह खाती थी, वह आता था। तो ये हो गया सिंपल पास्ट। सिर्फ यही एक सिंपल पास्ट है बस जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, बाकी कहीं वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, कहीं भी नहीं, केवल सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है, यहाँ नीचे देखो कॉन्टिन्यूअस में क्या कर रहे थे, इजेमार के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा रहे थे। पास्ट में क्या होगा, इजेमार बदल के वॉज वर हो जाएगा, बाकी पूरा सेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ऐसे परफेक्ट में क्या कर रहे थे, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ही लगता है, बट प्रेजेंट में हैव हैज था, यहां आके वो हैड हो जाएगा, राइट, पास्ट में आके हैड हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हैव हैज बीन था, यहाँ पे बस हैव हैज की जगह हैड हो जाएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। तो जहां जहां पे प्रेजेंट टेंस में हैव हैज था, वो पास्ट में क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, अगर आपको ये रूल्स आते हैं ऑटोमेटिकली ये याद कर सकते हो। तो आओ, ये चार्ट मैंने आपको बता दिया, बना भी लेना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पे अगर सिंपल पास्ट टेंस है, सो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस, ठीक है। यहाँ पे कोई एस नहीं लगेगा, केवल वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे मैं अपना काम करता था, तो मैं हो गया आई, ठीक है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। अपना काम माई वर्क, आई डिड माई वर्क। अगर मुझे इसे नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो मैं क्या करती थी, यहाँ पे मैं डूडज लगाती थी, यहाँ पे मैं डिड लगा दूंगी नेगेटिव बनाने के लिए, और बस यही आएगा सेकंड फॉर्म। फिर नीचे से फर्स्ट फॉर्म ही आना शुरू हो जाएगा, केवल सेकंड फॉर्म यही आएगा ऊपर, बस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू माई वर्क। सो ये हो गया नेगेटिव, आई डिड नॉट डू माई वर्क। क्लियर एवरीवन? सो जहां पर भी आप देखें बेटा जी डिड आ गया है, ये वाला डिड नहीं, ये डिड तो वर्ब का ही सेकंड फॉर्म था, डू को हमने डिड बनाया है ना। डिड इन द नेगेटिव टर्म जब आ गया है तो वो आपका पास्ट टेंस है। क्लियर? आगे देखो, ऐसे ही आपके इंटेरोगेटिव भी है ना, ऐसे इंटेरोगेटिव है। क्या प्रिया गाना गाती थी, लास्ट में ती थी है ना। जहां पर भी मुझे त दिख गया, थ दिख गया लास्ट में, मतलब वो पास्ट टेंस है। सो मैंने क्या लगाया, डिड, सब्जेक्ट प्रिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग, डिड प्रिया सिंग अ सॉन्ग। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम इजेमार लगा रहे थे, बस पास्ट में हमें वॉज वर्ड लगाना है, बाकी पूरा सेम है, दैट्स इट। ठीक है, उसकी पहचान क्या थी, मैं पढ़ा रही हूं, मैं खा रही हूं, मैं जा रही हूं। इसकी पहचान क्या है, मैं पढ़ा रही थी, मैं खा रही थी, मैं जा रही थी, मैं गा रही थी। सिर्फ रही के साथ थी आ जाएगा, है ना। रिलेट करके पढ़ो कि पास्ट टेंस में था मैं पढ़ा रही हूं, इसमें था मैं पढ़ा रही थी। पास्ट टेंस में इजेमार था, इसमें केवल वॉज वर है, दैट्स इट। मैं अपना काम कर रहा था, ठीक है, तो आई वॉज डूइंग माई वर्क, सिंगुलर के साथ वॉज, यहाँ पे आई के साथ भी वॉज है, बाकी यू के साथ, प्लूरल के साथ वर। गरिमा रोज स्कूल जा रही थी, गरिमा वॉज गोइंग टू स्कूल एवरी डे। क्लियर एवरीवन? इसी को नेगेटिव बनाना है, आई वॉज नॉट डूइंग माई वर्क, गरिमा वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव तो आसान है ना बनाना, केवल याद रखना है जहां पर भी अब वॉज वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देखें, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ऐसे ही अब अगर आप देखें पास्ट परफेक्ट, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रेजेंट टेंस में हैव और हैज के साथ परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहे थे। पास्ट में केवल हैड आएगा, यहाँ पे कोई लफड़ा नहीं है, हैव लगाए, हैज लगाए, सिंगुलर प्लूरल सबके साथ हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। मैं पढ़ा चुकी हूं, मैं पढ़ा चुकी थी, है ना। मैं जा चुकी हूं, मैं जा चुकी थी, मैं गा चुकी थी। यानी कि आप बता पास्ट की रहे हो, बट पास्ट में भी आप कुछ काम कर चुके थे। जैसे मान लो कल आपका कोई कंपटीशन था, अब आप घर आके बता रहे हो, अरे आप जिस टाइम आए ना तब तो मैं गा चुकी थी। मतलब बात हो रही है पास्ट की ही, कि आप जिस टाइम आए कल
उसमें भी आप पास्ट कर रहे हो कि मैं गा चुकी थी, ठीक है, तो चुका था, चुकी थी, ये क्या होते हैं? पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मैं अपना काम कर चुका था, आई हैड डन माई वर्क। अगर मैं बोलूं मैं अपना काम कर चुका हूं, आई हैव डन माई वर्क। ऐसे ही गरिमा स्कूल जा चुकी थी, गरिमा हैड गॉन टू स्कूल। इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं है कि आई के साथ कुछ, यू के नहीं, सबके साथ हैड। तुम एक आम खा चुके थे, यू हैड ईटन अ मैंगो। समझ में आया? तो याद रखना है, केवल इतना सा डिफरेंस है, प्रेजेंट में हैव हैज लगा रहे थे, यहाँ हैड लगा रहे हैं। सिमिलरली विद योर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पूरा प्रेजेंट टेंस वाला रूल रहेगा डिट्टो सेम, केवल हैव हैज की जगह आपका हैड आ जाएगा बस। यहाँ वहां पर क्या था? मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा हूं, यहाँ पे मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा था। गरिमा पिछले साल से स्कूल जा रही थी, मैं तुझसे रोजाना बात कर रहा था। समझ रहे हो? तो यहाँ पे सब सेम है, केवल हैड आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, मैं 4 दिन से अपना काम कर रहा था, आई हैड बीन डूइंग माई वर्क फॉर 4 days। सब सेम, सिंस और फॉर का रूल सेम, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, फेयर इनफ, इजी है, कुछ नहीं है इसमें ऐसा जो आपको याद ना हो। अब यहाँ पे ना कुछ रूल है पास्ट टेंस की, बिफोर और आफ्टर वाले, जो बच्चों को नहीं पता और वो मार्क्स लूज कराते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, कहीं पर भी आपके एग्जाम में आप देखो बिफोर वर्ड आया है, तो बिफोर से जो पहले वाला सेंटेंस होगा वो आप लोग हमेशा पास्ट परफेक्ट में लिखोगे, और बिफोर के जो बाद वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा आप लोग पास्ट सिंपल यानी कि इनडेफिनेट में लिखोगे। पास्ट परफेक्ट का क्या रूल होता है मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है ना, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसका क्या रूल है? सिंपली वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे जनता के आने से पहले चोर भाग चुका था, अगर इसको इंग्लिश भी ट्रांसलेट करोगे स्पोकन इंग्लिश में, तो इस टाइप के सेंटेंस में जो पहले के बाद वाला है ना उसे आप पहले ट्रांसलेट करोगे, यानी कि चोर भाग चुका था की इंग्लिश पहले लिखोगे, द थीफ हैड रन अवे। ठीक है, फिर पहले को क्या बोलेंगे? बिफोर, जनता के आने से, द पब्लिक के, द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पब्लिक केम। सो बिफोर से जो पहले वाला सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद वाला सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट। ऐसे ही द ट्रेन हैड गॉन, ये बिफोर से पहले है तो हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया है, गॉन। ये बाद में है तो सिंपली वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया। तो इस रूल को याद रखना कि बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस होगा, मान लो यहाँ पे पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स है, द थीफ डैश रन अवे, क्या लगाऊं? अरे बिफोर से पहले है भैया, आंख बंद करके हैड लगा दो, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अब जो आफ्टर वाले सेंटेंस होते हैं ना उनमें बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, उनमें उल्टा होता है, उनमें क्या करते हैं? जो हम यहां कर रहे थे उसका उल्टा, पहले पास्ट परफेक्ट था, बाद में सिंपल पास्ट था, यहां पर क्या आएगा? पहले सिंपल पास्ट आएगा और बाद में तुम्हारा पास्ट परफेक्ट आएगा, बस ये डिफरेंस है। डॉक्टर साहब केम टू द हॉस्पिटल आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। हैड डाइड मतलब क्या? ये डाइड के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो आफ्टर वाले केस में उल्टा हो जाता है, तो जहां भी आफ्टर हो ऐसे याद रखो, आफ्टर मतलब बाद में, मतलब पास्ट परफेक्ट बाद में लगाना है, बिफोर मतलब पहले, मतलब पास्ट परफेक्ट पहले लगाना है, ऐसे याद रखो। ठीक है, चलो। और एक होते हैं हमारे भाई साहब जिनमें ऑलरेडी आता है। अब जिन भी सेंटेंस में आप देखो ना ऑलरेडी आ रहा है, उसमें बिना सोचे समझे आप पास्ट परफेक्ट लगा देना। ठीक है, पास्ट परफेक्ट मतलब हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे आई हैड ऑलरेडी रेड दिस न्यूज, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू स्कूल। ठीक है, यू हैड ऑलरेडी बॉट दिस बैग, कि भाई हम पहले ही कर चुके थे, पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, सो ऑलरेडी वाले वाक्य में हमेशा पास्ट परफेक्ट। क्लियर गाइस? आगे आ जाओ। अब फ्यूचर शुरू करने से पहले एक बारी हम लोग फिर से यहां पर चलते हैं और इसको एक बारी फिर से रिवाइज करते हैं। ठीक है भाई, सबसे पहले हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बस केवल एक ही जगह जो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर हमें सिंपल प्रेजेंट में नेगेटिव बनाना है तो हम डू डज लगाएंगे, शी डोंट नो वाले एग्जाम्पल से याद रख लेना, और यहां पर हम नेगेटिव में डिड लगाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी,
पास्ट कॉन्टिन्यूअस में was were वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, सबसे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक परफेक्ट टेंस है जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट में हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि ये चोर है। ऐसे ही हैड प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, केवल यहाँ पे हैड चेंज होता है, बाकी सब सेम है। ठीक है, एक बारी कमेंट कर देना अगर स्टिल कोई डाउट होता है, मैं जवाब दे दूंगी, वैसे होना नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग फ्यूचर पे। अब देखो यार, फ्यूचर की एक बात समझो कि फ्यूचर मतलब जो होगा, आगे आने वाले समय में जो होगा, राइट। अब फ्यूचर में विल तो आएगा ही, ये तो मानते हो ना, विल तो विल फ्यूचर का साथ नहीं छोड़ेगा। हर जगह आप देखोगे विल तो आना ही है, विल और शैल तो हर जगह आना ही है। शैल हम लोग जनरली आई और वी के साथ लगाते हैं, बाकी सबके साथ विल लगाते हैं, तो ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, इसको दिमाग में रखना है आपको, पीछा नहीं छोड़ेंगे। सिंपल फ्यूचर होगा तो विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे प्रेजेंट में था ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, बिल्कुल वैसे केवल विल शैल आएगा। सेकंड में विल शैल कॉपी रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, बस बी ऐड होगा। ये याद रखना कि विल और शैल के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बी ऐड हो जाता है, बी। बाकी सेम ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सेम है। ऐसे ही थर्ड फ्यूचर परफेक्ट में तो मैम आपने बोला था थर्ड फॉर्म रहेगी, बिल्कुल रहेगी। हैव भी रहेगा, यहाँ पे अब हैज नहीं होगा ना हैड होगा, केवल हैव। बट हैव किसके साथ? विल और शैल के साथ, चाहे आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबसे। तो आप ऐसे याद रखो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज लगा रहे थे, पास्ट में हैड लगाया, और फ्यूचर में भैया केवल हैव ही लगेगा बट विल और शैल के साथ। इस तरीके से याद रखो, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपको पता है पूरा ऊपर वाला ही कॉपी होता है ना। अगर यहाँ पे विल शैल हैव है तो नीचे भी विल शैल हैव है, बस यहाँ बीन ऐड होगा, दैट्स इट। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट विल और शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जैसे आई शैल डू माई वर्क, गरिमा विल गो टू स्कूल, यू विल ईट अ मैंगो। नॉर्मली जिनमें विल देख रहे है ना, सिंपल फ्यूचर टेंस, दैट्स इट। अगर नेगेटिव बनाना है तो नॉट लगा दो, आई शैल नॉट डू माई वर्क, गरिमा विल नॉट गो टू स्कूल, यू विल नॉट ईट अ मैंगो। ठीक है, ये याद रहेगा। आगे देखो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको क्या बोला कि भाई सब्जेक्ट और विल शैल तो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, विल शैल तो रहेगा ही क्योंकि फ्यूचर की बात है, बस हम बी ऐड कर देंगे। बाकी पूरा प्रेजेंट और पास्ट की तरह सेम है, पूरा प्रेजेंट और पास्ट की तरह सेम है। ठीक है ना। क्या हो रहा था प्रेजेंट और पास्ट में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे, आईएनजी लगा रहे थे, ऑब्जेक्ट पूरा सेम है, बस यहाँ पर हमने बी ऐड कर दिया। आई शैल बी डूइंग माई वर्क, गरिमा विल बी गोइंग टू स्कूल। तो आप देख रहे हो किसी भी वाक्य में विल लगा है और आईएनजी है तो पहले ही समझ जाओ कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। ठीक है, ऐसे ही आप देखो फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म तो लगेगा ही, ये तो पूरा सेम है, ये तो प्रेजेंट में भी सेम है, ये पास्ट में भी सेम है, ये फ्यूचर में भी सेम है, राइट। सब्जेक्ट और विल शैल तो आएगा ही, शुरू में ही बता दिया। बट यहां पे कोई लड़ाई नहीं है कि हैज आएगा हैड आएगा, केवल हैव, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, हैव। जैसे आई शैल हैव डन माई वर्क, गरिमा विल हैव गॉन टू स्कूल, है ना। वो फ्यूचर में क्या कर रही होगी? जा रही होगी। जब मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा वो जा रही होगी, है ना। तो कोई काम जो हो रहा होगा या जो हो चुका होगा, वो जा चुकी होगी, वो गा चुकी होगी, जब तक तुम आओगे ट्रेन निकल चुकी होगी। ठीक है ना। तो ऐसे टाइप को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट, जहां पर भी आप देखो विल शैल के साथ हैव आया है और थर्ड फॉर्म है, दैट इज योर फ्यूचर परफेक्ट। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होगा? वैसे इस टाइप के टेंस का कोई हिंदी में सेंस नहीं बनता है, बट क्योंकि ये ग्रामर में है तो हमें पढ़ना है। जैसे वे 4 महीने से घर में पढ़ रहे होंगे, इसका कोई सेंस नहीं है ना, बट हमें लिखना है। सो यहाँ पर सब सेम रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल रहेगा ही, हैव रहेगा ही पहले, बस बाकी पूरा प्रेजेंट और पास्ट की तरह सेम। जैसे प्रेजेंट में रूल था कि बी इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पूरा सेम बच्चों, पूरा सेम। कुछ आपको स्पेशल रूल याद नहीं करना, छोटी छोटी चीजें दिमाग में बिठानी है कि हाँ फ्यूचर है तो विल शैल के साथ हैव आ रहा है, दैट्स इट। सारा कॉपी किया हुआ ही है।
ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर एक और बार इसे रिवाइज करो, एक और बार करो कि सबसे पहले सिंपल फ्यूचर में विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खत्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट और पास्ट वाला ही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे विल शैल के साथ हमने बी लगा दिया है। विल शैल तो रहेगा ही, हमने आगे क्या करा, परफेक्ट में हैव लगा दिया है विल शैल के साथ, दैट्स इट। आगे क्या करा हमने, इसी को पूरा कॉपी करा, बस बीन ऐड कर दिया जो वो करता आ रहा है। अगर आप प्रेजेंट में समझ गए तो पास्ट फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन देखो एक, I am taking driving lessons now. Hopefully I dash my driving test by November. लास्ट टू लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था बोर्ड में, ठीक है। क्या बोल रहा है समझो, मैं अभी ड्राइविंग सीख रहा हूं, यानी कि प्रेजेंट में वो सीख रहा है, और वो बोल रहा है मैं मेरा टेस्ट नवंबर तक दे चुका हूंगा, राइट। यानी कि एक तो वो फ्यूचर की बात कर रहा है क्योंकि वो सीख तो अभी रहा है, तो वो फ्यूचर में देगा, राइट। और यहां पर वो क्या बोल रहा है कि मैं दे चुका हूंगा, राइट। तो यहां पर मैं क्या बोलूं, आई विल टेक माई ड्राइविंग टेस्ट बाय नवंबर, आई वुड पास या आई विल हैव टेकन, दे चुका होगा, है ना, चुका आ गया जहां पर तो पास्ट आ गया। सो विल के साथ हैव और वर्ब की थर्ड, ठीक है। सो अब आपके होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्वेश्चंस आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं, ये चार्ट आपको ड्रॉ करने हैं, एंड अगर कोई भी डाउट है तो आपको मुझे बताना है, ठीक है। सारा खेल टेंसेस में स्ट्रैटेजी का है, सारा खेल सिर्फ नोटिस करने का है। अगर आप एक एक करके पढ़ोगे तो आप बहुत कंफ्यूज होगे, इसलिए चार्ट्स में पढ़ो कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है और यहाँ पे कौन सी चीज ऐड हुई है, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर बच्चों खत्म होता है। अगर आप बच्चों को कोई भी डाउट है ना, तो आप मुझसे प्लीज बेझिझक होकर कमेंट में पूछो। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, कुछ भी समझ में आया है, मुझे बताओ, ताकि मुझे भी खुशी हो एट द एंड ऑफ द डे कि आपको समझ में आया। बाकी आपको ये पूरी स्लाइड्स में भेज दूंगी टेलीग्राम पे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड मैं आप सभी से मिलूंगी कल। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।